लाता व आतीन ज़काता, ऐ ईमान वाली औरतों नमाज कायम किया करो। अरे मौली साहब, छोटा सा बच्चा है, पेशाब कर देता है, यहां बेचारा शौहर महीने में 3-3 हजार रुपया बच्चे के पैम्पर पर खर्च कर रहा है, तब भी उसको कहती है कि पेशाब कर देता है, नमाज कैसे पढ़ूंगी। हजरत फातिमा ने क्या हसन हुसैन की परवरिश न की थी? क्या हजरत खदीजा ने अपनी बेटियों को पाला नहीं था? मेरी प्यारी माओ बहनों, उस जमाने में पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में लकड़ी जला करके आग जला करती थी, उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में कपड़े हाथ से धोए जाते थे, उस जमाने में वॉशिंग मशीन नहीं थी। आज तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से आपको नवाजा है, आज तो गांव देहात में भी ये नेमतें पहुंच चुकी हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, नमाज पढ़ने में कोई बहाना न करना। नमाज अपने टाइम से आपको पढ़ना है, जैसे मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। बल्कि मैं तो कहता हूं, औरत के लिए जन्नत में जाना ज्यादा आसान काम है। आज तक आपने वो हदीस सुनी है, औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। औरतें बेचारी एकदम डर गई, हम लोग जहन्नम में ज्यादा जाएंगे, लेकिन औरत जन्नत में भी जा सकती है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय्युमम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। आय अल्लाह की नेक बंदी, तू जिस गेट से जन्नत में जाना चाहे जा सकती है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी तो आप ये क्यों भूल गई कि ऐसी औरतें भी इस दुनिया में पैदा हुई हैं, जिनको मरियम कहा जाता है, जिनको आसिया कहा जाता है। आसिया फिरौन की बीवी, फिरौन जैसे जालिम इंसान की बीवी। फिरौन इतना बड़ा जालिम है और अल्लाह ने उसकी बीवी को ईमान वाला बना दिया। और ये अल्लाह की नेक बंदी जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाती है, फिरौन अपने महल से निकाल देता है और जंजीरों में जकड़ देता है। अपने महल को छोड़ करके, अपने शौहर की हवेली को छोड़ करके जेल की तारीकी में, जेल के अंदर अपनी जंजीरों में जकड़ी हुई फिरौन की बीवी अल्लाह से दुआ करती है, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए, तेरे दीन के लिए, आय अल्लाह मैंने फिरौन का महल छोड़ दिया। आय अल्लाह, अपनी इस बंदी को तू जन्नत में एक महल अता फरमा दे। आय अल्लाह, इस जालिम फिरौन से मुझको नजात दे दे। अल्लाह ने कयामत तक के ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी को आइडियल और नमूना बना दिया। इसका मतलब यह हुआ, अल्लाह के यहां यह नहीं देखा जाएगा कि रिश्ता कैसा था, अल्लाह के यह देखा जाएगा किरदार कैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों नबियों की बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई। इतने बड़े नबियों की बीवी ईमान नहीं लाई तो कुरान कहता है, फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। नबी की बीवी है और ईमान नहीं लाई तो जहन्नम में चली गई, और फिरौन की बीवी है और ईमान लाई तो जन्नत में चली गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। आपके लिए मिसाल मरियम है और आपके लिए मिसाल आसिया है। कुरान कहता है, व अक़िम्नस्सलात, नमाज कायम करो, व आतीनज़्ज़का, ज़कात दिया करो। औरत जो जेवर पहनती है, औरत जो कंगन पहनती है, जो गले में हार पहनती है, जो कान में ईयररिंग पहनती है, अगर सोने का हार है, सोने का जेवर है और 85 ग्राम या उससे ज्यादा का है, और चांदी का जेवर है और 595 ग्राम या उससे ज्यादा है, उस पर साल में 2.5% ज़कात देना है। औरत को अगर शौहर ज़कात निकालते बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर नहीं निकाल रहा है तो बीवी को उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, व अतीनल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वाली औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना और रसूल की इताअत करती रहना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा।
ऐ नबी के घर की औरतों, अल्लाह ये हुक्म इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह तुमको हर गंदगी से पाक और साफ करना चाहता है। उसके बाद फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस का दर्स होता है, कुरान पढ़ा जाता है और हदीस पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। आज हमारी औरतें कुरान और हदीस क्या याद करेंगी? बरेली का न्यूज आपने सुना होगा, मदरसे में पढ़ी हुई लड़की आज मुर्तद हो गई और किसी गैर के साथ भाग गई। ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। हमारी मुसलमान बहन गैरों के साथ फरार हो रही है। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कोताही है। हमने अपनी बच्चियों को कुरान तो पढ़ा दिया किसी मौलवी साहब के जरिए, मगर कुरान का मतलब नहीं पढ़ाया। हमने अपनी बच्चियों को कभी मदरसे में नहीं भेजा। बच्चियां स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, एजुकेटेड तो बन गई, मगर हमारी बच्चियों को दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह के वास्ते होश का नाखून लो, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखाओ, अपनी बच्चियों को तौहीद सिखाओ। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान की जो ये आयत है, अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इसका मतलब क्या है? अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपने घर वालों को दीन सिखाओ। ये मदरसे जहां बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, इन मदरसों के लिए आज भीख मांगनी पड़ती है। आज हमारे बंगाली जबान में वो बेचारे नज़्में पढ़ पढ़ के और शेर पढ़ पढ़ के आपसे चंदा मांगते हैं। होना तो ये चाहिए था आप खुद आगे बढ़ के देते। जिसकी 10,000 की ताकत है वो 10,000 देता, जिसकी 1 लाख की ताकत है वो 1 लाख देता। इन मदरसों के लिए भीख न मांगनी पड़ती। मगर हाय, आज इन मदरसों को हमने इतना कमजोर बना दिया। जब तक घर घर जाके लोग भीख न मांगे, ये मदरसे नहीं चल सकते। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों और बच्चों को इन मदरसों में दीन की तालीम दो, तभी आपकी बच्चियां बच सकती हैं। और कुरान ये भी कह रहा है मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। इसलिए वक्तन फवक्तन, साल में आपने एक बार जलसा करा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी आलिम के जरिए या आलिमा के जरिए घर घर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए, औरतों के मखसूस प्रोग्राम होने चाहिए। आज कितनी औरतें हैं, नमाज का तरीका उनको नहीं आता, वजू का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, पाकी नापाकी के मसले उनको नहीं आते, तौहीद का मसला उनको नहीं आता, शिर्क क्या है उनको नहीं आता। कितनी औरतें हैं, कितने शिरकिया कामों में पड़ी हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, अपने घरों में कुरान और हदीस जो पढ़ा जाता है उसको याद करो। और आखिरी 2 बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप सर्दी में बैठे हैं, मुझे एहसास हो रहा है। मैं इस स्टेज पर बैठा हूं, यहां लोग बैठे हैं, सर्दी कम महसूस हो रही है, आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। 2 बातें और आपके सामने रखता हूं। घर को अगर जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई, घर में मोहब्बत पैदा करो। बीवी अपना हक अदा करे, शौहर अपना हक अदा करे। आज शौहर आते हैं, मौलवी साहब ऐसी तकरीर कीजिए औरत एकदम मेरी खिदमत गुजार बन जाए। औरतें ये चाहती है ऐसी खिदमत, ऐसी तकरीर करे कि शौहर बिल्कुल उनके ताबेदार हो जाएं। बीवी चाहती है शौहर उसका हक अदा करे, शौहर चाहता बीवी उसका हक अदा करे। आओ अपने नबी के पास चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है? बड़े गौर से सुनना मेरी माओ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा। हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे। हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी। मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप। बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर।
तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा